पटरी पहले से ऑलरेडी बिछी हुई थी, खाली ट्रेन चलाना था उसके ऊपर। तो बस टुडे आई एंडेड अप हियर, सो दैट्स ऑल। कितना भी क्या भी कर लो, आप जहाँ पे पैदा हुए वहाँ वो मुल्क से मोहब्बत अलग ही से रहती। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी उनके मुल्क से, मक्का से, तो हम कौन है, हम आपको भी होनी चाहिए। ज़्यादातर गोल्स क्या रहते हैं यहाँ पे आने के बाद बच्चों के कि भाई वर्क परमिट आ गया, फिर उसके बाद पीआर लेना। वो लाइफ क्या बोलते ग्राफ रहता ना कि पहले इस पे से कूदे, उस पे गिरे, उस पे से कूदे। यहाँ पे जब मैं आया तो व्हेनेवर आई स्टार्टेड स्टडीइंग एट, मैं कॉलेज में जब गया यहाँ पे, आई वॉज थिंकिंग कि भाई अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठेंगे अपन, नए दोस्ता बनाएंगे हु आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट कंट्रीज। लेट रियलाइजेशन जो होता ना, दैट इज एक्चुअली लाइक क्या बोलते हैं, अ नॉन फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेट, इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस। आई डोंट थिंक आई वाज दैट रिस्पांसिबल 3 years बैक जितना मैं यहाँ पे अकेले रह। आज हमारे अम्मी एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजे उनके सहेलियों की, बोल के कि भाई बहुत अच्छी है वीडियो, बहुत अच्छा बना है, ये करे वो करे। तो इट इज़ ओके आई थिंक एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैं किसी चीज़ में खलल नहीं डाल रहा हूँ ना अब कि भाई ये छोड़ दिया, वो एज करे जा रहा हूँ, वो छोड़ दिया, एज करे जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम। क्या अहमियत थी उसमें, होटल में काम कर रहा बोलते थे, राइट। और पहली बात तो घर वाले कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर वाले भी कल्चरली बीमार है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट कल्चरली सब बीमार है। तो आई थिंक देयर इज नॉट अ पिन पॉइंट इन दैट होल प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज द पिन पॉइंट इटसेल्फ, कि आपको हर चीज में सावधानी बरत के पैर रखना है, क्या क्या कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट के गेस्ट एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो अपनी फनी रिलेटेबल स्किट्स, कुकिंग वीडियोस और लाइफस्टाइल व्लॉग्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ओरिजिनली हैदराबाद से है, लेकिन अब कनाडा में अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी से ये सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिर्ज़ा अजमत बेग AKA लुक एट मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भाई, दुआ है इंट्रोडक्शन आप लिख के रेडी थे, ऐसा है? लिख ले कर लेंगे। जी हाँ, जी जी। और भाई कैसी चल रही लाइफ आपकी कनाडा में? फ्री हो देखो भाई, हाउ इज क्या बोल एवरीथिंग? सकते हो, अल्लाह का करम है। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। So भाई, we will start the Q&A. We'll start. जरूर। इंशाल्लाह। भाई tell us about your हैदराबादी लाइफ भाई। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आप की कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी? फिर आप कनाडा कैसा शिफ्ट हुए, एक्सेट्रा। प्रिटी सिंपल, जैसे हर हैदराबादी बच्चे की गुजरती वैसे ही गुजरी अपनी भी। स्कूल से पढ़े, वही लास्ट बेंच पे बैठ के चिंदी हरकतां करे, खाए पिए मज़े लिए, कॉलेज को गए। उसके बाद बस एक टाइम से ऐसा था कि घर में फैमिली में सब जने बोल के रखे थे कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाहर ही जाना, बाहर ही जाना, बाहर ही जाना। तो एक मोटिव था अपना भी कि भाई ठीक है, डिग्री इज़ द पॉइंट वेयर आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग के अब निकलना पड़ता है यहाँ से बोल के। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि भाई मेरे को, मैं चाह रहा था कि वहाँ पे काम करूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को मजबूरी में आना पड़ा था, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज वेल डिज़ाइंड, एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड, या फिर ऐसा बोल सकते कि अपनी पटरी पहले से ऑलरेडी बिछी हुई थी, खाली ट्रेन चलाना था उसके ऊपर। तो बस टुडे आई एंडेड अप हियर, सो दैट्स ऑल। नॉट रियली ऐसा कोई एडवेंचर नहीं था, कोई वो नहीं था। ऐसा नहीं बोल रहा, आई एम नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, बट लाइफ बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मेरे को इसलिए हैदराबाद की जितनी भी लाइफ गुजरी, आई मिस इट। मेरे दोस्तां याद आते, जो भी वहाँ चीज़ें करा वो याद आते, क्योंकि पराया मुल्क हमेशा पराया मुल्क ही रहता। डजेंट मैटर आप कितने ही पैसे कमा लो, कितना भी क्या भी कर लो, आप जहाँ पे पैदा हुए वहाँ वो मुल्क से मोहब्बत अलग ही से रहती। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी उनके मुल्क से, मक्का से, तो हम कौन है, हम आपको भी होनी चाहिए। बेशक बेशक, सही बात, बेशक बिल्कुल। आपके कॉलेज लाइफ के चर्चे बहुत सुना भाई, प्लीज एलैबोरेट इट। अब कॉलेज में कैसा था बोले तो, मैं स्कूल में भी अपन लास्ट बेंचर थे, एंड कॉलेज में भी एचओस। मैं सोचा जब मैं इंटर में शुरू करा था, एमएस में जब पढ़ना शुरू करा था, आई थॉट कि भाई अब शायद लाइफ का मोटिव थोड़ा बदलना पड़ेगा। आई हैव टू बी लिटिल बिट मोर सीरियस अबाउट स्टडीज,
अबाउट गेटिंग एजुकेशन फला फला फला। 1 महीना मैं ट्राई करा, उसके बाद मेरे को इतना टू मच टॉर्चर दिख रहा था। मैं बोला इतना टॉर्चर दे रहे तो अपने को लाइफ जीना है फिर यहाँ पे, बोल के बस पीछे की बेंच पे राइट। पहुंच गया। बस वहाँ पे भी बहुत अच्छे दोस्त मिले मेरे को। बस ऐसी चली। उसके बाद डिग्री में भी वही हाल था। डिग्री में भी वही थोड़ा बैकलैश आया कि नहीं भाई आगे थोड़ा बैठ के पढ़ लेंगे। लेकिन क्या था, डिग्री में अपना माहौल थोड़ा ज्यादा ही लूज था, अपने कोई टाइट पकड़ने वाले नहीं थे। तो देख रहे हैं आप, टाइट करे तो भी जी अजाब है, जी। नहीं करे तो भी अजाब है, कहीं भी नहीं सुधरते सो है अपन। तो डिग्री में भी जाके पीछे की सही बेंच पे, सही। लेकिन एक हद तक एक चीज अच्छी थी, मस्खरेपने लौंडपने के टाइम लौंडपना, अपन पढ़ लेने के टाइम पे पढ़ लेते थे। तो मेरे दोस्त बोलते थे कभी कभार जी अपन, लेकिन ऐसे नहीं थे कि कभी कभी कौन सी भी फील्ड में मैं ऐसा नहीं था अपने दोस्तों के साथ कि भाई लौंडपना कराओ, इन लोगों को मस्खरापना कराओ, पढ़ाओ नको, अपन पढ़ लो निकल जाओ। जिस दिन एग्जाम रहते थे उस दिन 1 हफ्ता पहले से अपन तैयारी, अपना दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से दिमाग बहुत अच्छा था। अपन 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस कवर अल्हम्दुलिल्लाह। करते थे बैठ के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फला फला करके। तो क्या दोस्तों को बात भी है। लेके बैठते थे एक के घर में, चाय वगैरह पानी वगैरह ले लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करके बस पास भी हो गए, दोस्तों को भी निकाल लिया समझो। अब जो नहीं निकला उन्हें तो दंड ही दंड था, क्या बोल राइट। सकते हो। सही बात है भाई। अब एक्चुअली और एक क्वेश्चन जो कॉलेज लाइफ से ये था कि आप जो है इंटरमीडिएट में एमपीसी लिए थे, बट एट द एंड आप यहाँ पे रुक गए। कैसा, क्या था ये मसला? उसमें मसला ये था, जब मैं 10th निकाला था ना, जी तो जिसके पास मैं जी। 10th ट्यूशन पढ़ता था, तो वहाँ पे हाँ हमारे पेरेंट्स जाके पूछे कि भाई ऐसा जीपीए 7.3 कुछ जीपीए आया था। तो हमारे ट्यूशन सर को पूछे थे हमारे घर वाले कि क्या आपके हिसाब से क्या कर सकता, मेरे से नहीं पूछे, मैं मेरे से जी पूछे। ऐसा नहीं है कि मेरे को घर वाले फोर्स करे एमपीसी करो बोल के। अपन भाई वो कच्चे दिमाग में कहाँ समझ में आता है कौन सा डिसीजन लेना क्या करना। मैं बोला आप लोग जो बोले हो कर लेंगे, मसले की बात नहीं है, बोल दिया मैं, बड़े बड़े बातें कर दिया। तो ट्यूशन सर के पास ले गए तो ट्यूशन सर बोले कि अरे बच्चा तेज है जी, कुछ भी कर लेता, डाल दो किधर भी बोले। तो जी। घर वालों को थोड़ा इंजीनियरिंग में थोड़ा वो था कि भाई इंजीनियरिंग करके कुछ टेक्निकलिटी सीखता आगे आला फला फला करके। तो एमपीसी लियो बोले। मैं बोला कितना ही छाट हो सकता, डाल दो। करा। पहला साल जैसा कि मैं बहुत बार कहानियों में सुनाया, वो एमपीसी में 1B 1 रहता। तो 1B बहुत टफ था जी मेरे हाँ। वास्ते। तो मेरे को बहुत, मैं हमेशा जब भी वो वीकली एग्जाम होते थे एमएस में, पहले वो लोग टॉर्चर कर देते थे, इतना पढ़ा पढ़ा के पढ़ते दिमाग। अब भाई जिसका पढ़ना है उन्हें पढ़ लेता, मैंने बोल रहा हूँ कि अल्लाह खराब है, ऐसा करते वैसा करते, पढ़ने वाले भी थे। लेकिन आई जी थिंक कि सबको, हर बच्चे को आप एक नजरिए से नहीं पढ़ा सकते, कुछ अलग अलग नजरिया भी होना बिल्कुल। पड़ता, राइट। तो फर्स्ट ईयर में अपना राइट। 1B रुका, तो सप्लीमेंट्री में निकाला फिर मुश्किलों से। फिर उसके बाद मैं क्या करा, सेकंड ईयर में आके अरे भाई 2A तो आसानी छूंगा, लेट मारो, 2B पे जबरदस्त ध्यान देंगे अपन बोल के 2B दबा के पढ़ा। 2B निकल गया, 2A निकल गया। तो मैं बोला अरे ये तो 2B 21 है। फिर वो मुश्किलों से सप्लीमेंट्री में कैसे ना कैसे करके सप्लीमेंट्री में पढ़ के करके निकाल दिया। फिर उसके बाद एमसेट लिखा। मेरे को दिल में था, पढ़ाई करा एमसेट के वास्ते, लेकिन दिल में ये था कि अरे भाई इंजीनियरिंग नहीं होती भाई मेरे से। ये 2A 2B के चक्कर में फिर सही। इंजीनियरिंग में 17-18 लोग बैकलॉग वकलॉग, मेरे को पहले 6 हो गई थी। मैं बोला कुछ भी अच्छी एक पढ़ाई पढ़ लेंगे अकाउंट्स वगैरह की। तो बस वो करके मैं घर में बोल दिया, मैं आप लोग बोले बोल के मैं हिम्मत से आगे एमपीसी लिया था। अब शायद वो मसला है वो एमपीसी नहीं होता हो, दूसरी कुछ भी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे अपन। बीकॉम इज नॉट बैड, मैं बैड नहीं बोल रहा हूँ, बीकॉम करना भी मजाक की बात नहीं है। देर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू जी जी। कैन लर्न। लॉ आपको सीखने को मिलता, बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, टैक्स और टैली फला फला फला। लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर दिए, लेकिन दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन एज वेल। तो ऐसी एग्जैक्टली। कहानी थी कि एमपीसी से बाई कॉम पे मैं जंप करा। माशाल्लाह। बहुत एकदम एडवेंचरस कहानी थी आपकी। भाई अभी आप करेंटली क्या कर रहे हैं कनाडा में, मतलब स्टडीज के ताल्लुक से? स्टडीज तो मेरे हो गए थे जब मैं 2022 में आया था यहाँ पे। स्टडीज अपनी ख़त्म हो गई थी हाँ 2023 एंड ऑफ द ईयर में। उसके बाद तो स्टडीज के टाइम पे तो भाई कुछ भी जॉब करना पड़ता, फला 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 वो करे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। अब जॉब कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरी फील्ड की जॉब बोल सकते या फिर नहीं भी बोल सकते, जो भी कर रहे कर ले रहे, अब लाइट मार देना हो।
वो सोच लेते बैठे तो नहीं होता। जी जी तो ऐसा है, अब देखना ज़्यादातर गोल्स क्या रहते हैं यहाँ पे आने के बाद बच्चों के कि भाई वर्क परमिट आ गया, फिर उसके बाद पीआर लेना। वो लाइफ क्या बोलते ग्राफ रहता ना कि पहले इस पे से कूदे उस पे गिरे, उस पे से कूदे इस पे गिरे। तो अब वो फेस में हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला अपना भी क्या है वो काम लगे हुआ है, तो बस उसका इंतज़ार चल रहा समझो। जी जी, माशाल्लाह। राइट। और एक जो मेन क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा जाता और आप उसको इग्नोर मार देते, वो ये है कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल एज भाई। एज के ताल्लुक से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। भाई एज का ऐसा कुछ भी नहीं, अपन बच्ची थोड़ी है छुपाने के वास्ते। मैं अब इसलिए बोलता नहीं, एक बार बोल दिया बात। अब नया बंदा देखो अब कैसा है मालूम उधर, आप जब भी कोई Q&A करता हूँ मैं उधर बैठ के, एज जी कितनी एज कितनी एज, चलो एक बार बोल दी, दूसरे बार Q&A करे फिर वही क्वेश्चन कितने बार, तो मैं क्या बस मैंने बोलता हूँ ह्यूमर देते रहता हूँ, तो मैं कभी 35 बोल देता हूँ, कभी 36 बोल देता हूँ, लेकिन एक्चुअल राइट एज मेरी राइट। 26 है। वो एक्चुअल एज का भी अच्छा ऐसा माशाल्लाह। मसला है कि भाई वो अपन 1999 के, और मेरा कैलकुलेशन इतना वीक है, मेरे को सही कैलकुलेशन करने आता नहीं वो ईयर से। तो मैं परेशान हो जाता हूँ 25 का हूँ 26 का हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आता। तो मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे को नहीं मालूम, 1999 में पैदा हुआ मैं, तुम ना कैलकुलेशन कर लेंगे, मेरे को बताओ बोलता हूँ। जी जी सही। और एक जो मेनली सवाल पूछा जाता है आपकी इंग्लिश के ऊपर, सो आपकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट इंग्लिश के पीछे राज क्या है आपका? अरे भाई इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा एक्सेंट पिकअप कर लिए तो है समझो। अब एक्सेंट बोले तो अब देखो, अब जैसा बात करते हैं ना उस हिसाब में जब मैं आइएलटीएस लिख रहा था हैदराबाद में, मैं आई थिंक जी कपल ऑफ टाइम्स मैं बोला लोगों को कि जो हैदराबाद में मेहदीपट्टनम पे है एम्ब्रिट्स इंस्टीट्यूट करके, जी। वहाँ पे आइल्स की मैं तैयारी करा था, तो आई हैव आल्सो टेकन सम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस उधर। तो वहाँ से थोड़ी मेरे को जो है सो उधर उधर एक्सेंट उतना नहीं वो पिकअप करा था मैं कुछ भी, लेकिन आई लर्न अ लॉट के ग्रामर, स्पेशली कॉन्फिडेंस। मैं सबको यही बोलता हूँ हमेशा कि भाई इंग्लिश बात करना है तो आपको पहले खास तौर पे अपने लोगों के वास्ते, दूसरों को अप्लाई नहीं होता, अपने लोगों के वास्ते स्पेशल के, एग्जैक्टली। दे हैव टू हैव कॉन्फिडेंस व्हेन दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। और इंग्लिश बात करने के टाइम पे अगर आपके पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि अपने पास देखो कैसी इंग्लिश सिखाए नहीं अपने को, राइट? क्योंकि अपने पास जो फोनोटिक्स बिल्कुल। क्या है सही किसको भी बात। आज तक नहीं मालूम, 90% लोगों को फोनोटिक्स क्या है किसको भी नहीं मालूम। क्या फोनोटिक्स इज समथिंग दैट हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड, नेवर। स्पेसिफिक वर्ड्स, राइट? कोई भी नहीं सीखा है अपने एग्जैक्टली। को। जी तो हाँ। अपन यहाँ पे जब मैं आया, तो वेन एवर आई स्टार्टेड स्टडिंग एट, मैं कॉलेज में जब गया यहाँ पे, आई वॉज थिंकिंग कि भाई अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठेंगे अपन, नए दोस्ता बनाएंगे हु आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट कंट्रीज। तो मैं वो चूज करा, मेरा हम्म। कोई भी अपना करीबन 3 2.5 साल तक कोई भी देसी दोस्त नहीं था अपना यहाँ पे। मैं खाली, हाँ। हाँ वाइट या फिर 3 4 दो दोस्तां थे मेरे ग्रुप में, वन वाज फ्रॉम लेबनान और 2 3 ब्राजीलियंस थे। अच्छा तो इन माशाल्लाह। लोगों के साथ अपना उठना बैठना रहता था, ग्रुप वर्क फला फला फला। तो क्या है उधर उन लोगों से बात करते 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 करते, अब कैसा मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, राइट? बातचीत चलते रहती तो जबान आपकी रफू होती। जी। तो उसमें मैं प्रोजेक्ट्स जब उन एग्जैक्टली। लोगों के सामने बैठ के करता था, तो आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, और मैं उन लोगों का एक्सेंट पिक करता था हम्म। कि भाई उन लोग कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं एक एक वर्ड। आई यूज टू बी ऑब्जर्वेंट, जब मैं बैठता था उन लोगों को, अच्छा इन्हें ऐसा बोला, ठीक है मैं भी नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही बोलता हूँ। तो वो हिसाब से आई थिंक राइट राइट। हो गया, उतना खास नहीं था। मैं भी जब बात करता था शुरू शुरू जब आया था, आई जस्ट इम्प्रूव्ड इट, दैट्स हाउ आई इम्प्रूव्ड इट काइंड ऑफ डील। माशाल्लाह। राइट। बहुत बेहतरीन तरीका था, अडेप्टिव तरीका था। काइंड ऑफ राइट राइट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मिस इन कनाडा भाई? हर एक चीज़ जो आप मिस करते हो भूलिए। हैदराबाद की। जी हाँ। अरे भाई क्या बोलूं इसमें, बोलने के वास्ते है क्या बोलो, उधर हर चीज मिस करता हूँ मैं। पहले तो खाने, पहली बात। जी जी। और प्रिविलेज ऐसा है कि देखो वो टाइम पे ना, ये एक बात ऐसी है कि आपके पास मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, राइट? आई नेवर नेवर वर्क लाइक अ प्रोफेशनल जॉब, मैं कभी करा नहीं हैदराबाद में जब तक था। तो पैसों के वास्ते अपने को घर में पूछना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि नहीं देते थे, बट एक टाइम पे ऐसा दिखता, अरे भाई अपना शौक है कहाँ जाके पूछना पैसे, बल्कि ऐसा होता था। बट ये चीज देखो, जी आप यहाँ आपके पास यू कैन डू वट एवर विथ योर मनी, आपके पास पैसे, बट आपके पास दोस्त नहीं है, जाने के वास्ते जगह नहीं है, कोई आके एग्जैक्टली। आपको घर के नीचे पुकार रहा नहीं आपके नाम से राइट कि चाह राइट। रहे भाई चल नीचे जाके आएंगे फला फला।
तो ऐसा वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ अपने दोस्तों, खास तौर पे मेरे दोस्त की एक दुकान थी अपने मेरे घर के पास, वहाँ पे जाके हम लोग फोना कर लेते, स्कूल के दोस्त हैं एक आध को, क्या भाई चलो आ जाओ इधर महफिल बैठ रही, बस उसकी दुकान पे कुछ भी मंगाए, एक पफ वैक पफ मंगाए, खाए पिए, बस मस्करापना करे, पूरी क्लोजिंग करे तक दुकान उसकी निकल गए। तो आई थिंक दोज आर द थिंग्स आई विल बी मिसिंग, खाने, दोस्त, घर वाले, एंड कंफर्ट तो था ही था, बट और आई थिंक कन्वीनियंस, किससे भी मिलने की, किससे भी मिलना है अब। राइट अब राइट। अब मिलना है बोले तो $3,000 ऐसा सामने ठहरे हुए आपके, कि भाई आने 15 होना, जाने 15 होना बोल के, वो मसला है। तो राइट दोज आर द राइट। थिंग्स। सही है सही है। जी जी। एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स इन कनाडा भाई? क्योंकि बहुत आजकल सुनने को मिल रहा कि हालात बहुत ख़राब है कनाडा के बोल के। देखो भाई, हालत खराब, आई एम नॉट गोना जज एनीवन, जिसकी उसकी जिंदगी, जिसका उसका पर्सपेक्टिव कैसा देख रहे। अपन तो अल्लाह के करम से ठीक ठाक है, जो भी है जैसे भी है अल्लाह का जी करम जी। है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई लोग जॉब ढूंढ रहे नहीं, एक ही जॉब में पड़े हुए, मे बी दैट्स अ फैक्ट एज वेल, कि भाई लोग एक ही जॉब देख रहे हैं या फिर कोई स्किल लर्न नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि भाई कोई स्किल वो कर लो, मे बी आपको शॉर्ट टर्म में वो स्किल का कोई क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दिखेंगी, मे बी इन लॉन्ग टर्म यू विल फाइंड इम्पोर्टेंस, राइट। देखो यहाँ पे अगर आप आ रहे, एग्जैक्टली। स्पेशली अगर आप, लॉट ऑफ पीपल जस्ट कम एज अ स्टूडेंट, राइट। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे, then you have to give like at least 2 to 3 years of your life। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हम्म। मेरे को जाते कि ये हो जाना, वहाँ जाते कि ये मिल जाना, जाते कि वो हो जाना, नहीं होने वाला है। ये आप 3 साल दाव पे लगा के आ रही, जब आपका वीजा लगा, जब भी आपके दिमाग में ये बात आ जाना था, थोड़े लोगों को लेट रियलाइजेशन होता, जी उसमें हाँ। क्या हो जाता, कंप्लेन्स निकल के आते। तो मैं अपने आप को राइट पहले राइट। रेडी कर लिया था उस चीज़ पे कि भाई जाके वहाँ पे ज़बरदस्त जी थोड़ा मेहनत करना है ऐसा बैठ के कुछ भी नहीं मिलने वाला है बोल के मैं पहले सोच लिया था। तो लेट रियलाइजेशन जो होता ना, दैट इज एक्चुअली लाइक, क्या बोलते हैं, अ नॉन फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेट, इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस। एग्जैक्टली। तो ऐसा मसला राइट रहता है राइट। उसमें। तो वो सोच लेके आना कि सो प्रोज कॉन्स तो ये है कि भाई आपको जॉब मिल जाती, बट देखो आप मार्केट बहुत बड़ी है, सिट डाउन एंड रिसर्च, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि आप खाली टिमोटेंस में काम करो, किचन में काम करो, उबर ईच करो, फलां करो, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आप कर सकते। जिसके पास दिमाग है उन्हें राइट कर राइट। लेता। भाई आई एम नॉट गोना से कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, इन्हें ऐसा नहीं कर रहा, उन्हें उबर ईच कर रहा, इन्हें कर रहा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अगर आप पर्सपेक्टिव बदले, आपके हाथ से दूसरे रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते। राइट राइट। बिल्कुल बेशक बिल्कुल। सही बात है। इट इज़ लाइक आप स्टार्टिंग से ही अपने ब्रेन को प्रिपेयर करके आए थे कि नहीं भाई वहाँ जाके मेहनत करे तो कुछ होता। हाँ, दैट वाज योर पर्सपेक्टिव राइट? बस यही पर्सपेक्टिव था हम्म। भाई। और क्या ही पर्सपेक्टिव रख सकते, क्योंकि देयर वाज नो वन हियर हु नोज मी, मैं आया अकेला। तो एग्जैक्टली। दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक फॉर माई सेल्फ, के मेरी एक्सपेक्टेशंस वहां पे मर गई ऑलरेडी, कि भाई मेरे को खुद का थैला खुद ही उठाना है, मेरी मदद करने वाला वहां पे कोई भी नहीं है, मेरे को देखना है सब बोल के। राइट राइट। तो मैं किसी के भी बल पे नहीं आया, बिल्कुल। एंड आई थिंक आई रियली थैंक अबाउट दैट, कि मैं मेरे घर वालों को इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक आई वॉज दैट रेस्पॉन्सिबल 3 years बैक, जितना मैं यहाँ पे समझा। अकेले रह के सीख लिया। राइट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जी जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एवरीथिंग्स हैपन टू गिव यू अ लेसन राइट? वही बोलना चाह रहे हैं आप? करेक्ट, राइट। डेफिनेटली। अब कमिंग टू योर कंटेंट क्रिएशन पार्ट भाई, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब आप कंटेंट क्रिएट करे और वो कंटेंट आपकी फैमिली के सामने गया? आ, मसला उसमें ये है, देखो मैं कंटेंट क्रिएशन बहुत बार करा, जैसा कि आप भी देखे, वो एक सैवेज हैदराबादीज बोल के पेज था, तो उसमें क्या हुआ बोले तो एग्जैक्टली। मैं अपने दोस्तों के साथ स्किट्स बनाना शुरू करा था। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, आ, ये चीज का मेरे को बहुत पहले जी से जी। शौक था कि भाई अपन भी करना, स्किट्स बनाना। जैसा मैं जब पहले हैदराबाद डायरीज को देखना शुरू करा था, और अपने द बैगन वाइन्स वगैरह इन लोग अपने पूरे जो भी है अपन बैठ के देखते थे भाइयों के साथ, कजन्स के साथ, तो अपने को भी एक वो था दिल से कि भाई
अपने पास इतना अच्छा ह्यूमर है, कहीं तो इसका यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। तो मैं आई थिंक it was 3 times that we have tried and those 3 times was failure। तो उसमें मसले बहुत बहुत फैक्टर्स थे कि 3 टाइम भी एक कॉमन फैक्टर ये था कि घर वाले वाज नॉट ओके विद दैट के ये क्या है मसला, मस्खरा बना क्या कर रहा, पढ़ाई कर, फलां कर, ये कर। तो वो कॉमन फैक्टर एक था। हाँ, फिर उसके बाद और 2-4 फैक्टर्स थे जो कि एग्जैक्टली। भाई शूट करो, कैमरे का इंतजाम करो, स्क्रिप्ट लिखो, एडिटिंग करो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे अपने पास, ये नहीं था, वो नहीं था, फिर भी वी ट्राइड। बट आई थिंक के जब फेलियर के बाद इंसान सक्सेस हासिल करता, वो इंसान को मालूम है कि सक्सेस किसको बोलते। तो या एज पर द रिएक्शन, अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली, घर वालों बिल्कुल। की, हमारे अम्मी तो बहुत खुश है। आज जो वीडियो में डाला, हमारे अम्मी वॉकिंग करने जाते कहीं पार्क में, तो उनके सहेलियां हैं, शी हैज अ लिटिल ग्रुप ऑफ हर्स। तो उनके जी। सहेलियां देखते वो वीडियोस देख के, आज हमारे अम्मी एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजे उनके सहेलियों की, बोल के कि भाई बहुत अच्छी है वीडियो, बहुत अच्छा बना है, ये करे वो करे। तो इट इज ओके आई थिंक एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैं किसी चीज में खलल नहीं डाल रहा हूँ ना अब कि भाई ये छोड़ दिया वो इच माशाल्लाह। करे जा रहा हूँ, वो छोड़ दिया ये इच करे जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम। तो दैट्स आई थिंक एग्जैक्टली। इज नॉट गोना अफेक्ट देयर रिएक्शन, बट दे आर हैप्पी नाउ कि चलो ये भी कर रहा वो भी कर बिल्कुल, रहा राइट, करके। राइट। कमिंग टू द इमिग्रेशन पार्ट पे, जैसा आप जी जी इंडिया से जब आप कनाडा जा रहे थे, सो व्हाट वर द इमिग्रेशन लाइक स्टूडेंट वीजा प्रोसेस में कोई ऐसी चीज जो सबको नहीं मालूम रहती लेकिन दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट वाज इन दैट? कोई ऐसी एक चीज नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में दे सकता हूँ। जैसा बिरयानी ले लो आप, राइट? जी जी। अब आपको अच्छी बिरयानी पकाना है, यू हैव टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इट। बिल्कुल। आप बगैर दही के बिरयानी नहीं बना सकते। आपको बने बाद तो दही दिखने वाला नहीं है, राइट? राइट, राइट। बट प्रोसेस इन प्रोसेस दही इस्तेमाल होता है। वैसे आई थिंक ये जो प्लानिंग है ओवरसीज की, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एज इन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो फर्दर प्लानिंग्स है, इसके बेस पे जो अब जो प्रेजेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रेजेंट आपकी स्टडीज है, उसके बेस पे आपकी स्टडी कैसा रिलेट कर रही है आगे चल के। दे चेक लॉट ऑफ फैक्टर्स टू अप्रूव योर वीजा हम्म। टू बिगिन विद। तो ऐसी चीजें हो गई है, पैसे, बजट कितना है, और कहाँ जाना है, कैसा करना है, आगे चल के फ्यूचर क्या प्लान करना है उधर। बिकॉज लाइफ इज नॉट इजी एट ऑल। एक बात मैं आपको बोलता हूँ इधर के, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप कुछ भी ऐसा वो रख लेके नहीं आ सकते कि भाई देखेंगे हो जाता, क्या सोचते वहां गए बात सोच, या आए बात सोचने का टाइम नहीं रहता। जिंदगी ऐसा लेना शुरू करती कि बस आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देता। तो आई थिंक देर इज नॉट अ पिन पॉइंट इन दैट होल प्रोसेस। द होल प्रोसेस इज द पिन पॉइंट इटसेल्फ, कि आपको हर चीज में सावधानी बरत के पैर रखना एग्जैक्टली। है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मेन पॉइंट देखो, अब जैसा कि हो गया, ऐसा नहीं है कि भाई चलो ठीक है हो गया पूरा प्रोसेस, वीजा ले लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ही हैदराबाद में भूल के आ जाओगे। एग्जैक्टली, राइट, राइट, एक बात बता रहा हूं मैं राइट। आपको, राइट? यू हैव टू बी कॉन्शियस माइंडेड, अलर्ट, विजिलेंट होना है पूरे प्रोसेस में। बोलने का मतलब ये है कि द बॉटम लाइन इज के ऐसा कोई मेन पॉइंट इस होल प्रोसेस में नहीं है। ये प्रोसेस ही पूरा मेन है। आपको दिमाग हमेशा 100% दे के काम करना है पूरा, समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल, राइट। और एक अजमत हम्म। भाई, द क्वेश्चन इज कि अब एज यू टोल्ड योर कॉलेज लाइफ एंड सब्जेक्ट्स के बारे में आप बोले, तो अब एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा कि आप कनाडा आ रहे, सो पैशन इज इम्पोर्टेंट या वर्क स्पेसिफिक स्किल इज इम्पोर्टेंट? आई थिंक बोथ। जो बैकग्राउंड है जी आपका, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं बी कॉम करा, राइट? बी कॉम में क्या क्या आ सकता है? टैक्स, अकाउंटिंग, और जो आप लॉ में भी घुस सकते हो लेने के बाद, आई गेस, राइट? एलएलबी वगैरह वो करके। तो जी। इन चीजों में ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया। नाउ यू हैव बेस फॉर समथिंग।
अब आपको उसमें से एक चीज चुनना है कि अब इसमें से मैं क्या उठाऊं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अकाउंटिंग, राइट. मैं क्या कर रहा था, मैं अकाउंटिंग का भी लिया. माई कोर्स वॉज बिजनेस इंटरनेशनल, जो विच कंप्राइजेस ऑफ लाइक मैनेजेरियल अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के जो भी चीज़ें थे ना उसमें कंप्रेस थे. राइट. तो आई थॉट कि भाई ये लेना वुड बी मच बेटर देन समथिंग न्यू. हम्म. क्योंकि अगर मैं कुछ नई चीज ले लेता, दैट विल बी समथिंग मैं फिर से स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ. जी. सो इट्स बेटर देन बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच. जाके फाउंडेशन आपके पास ऑलरेडी, आप पिलर डालना शुरू करो वहां पे, जी. जी. राइट. तो आई वुड से इन सिंपल टर्म्स, जो आपकी फाउंडेशन है उसके बेस पे कुछ स्किल्स भी सीख के आओ. हम्म. सो यू गेट acknowledged with your skills. के मेरे पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था. आई डिड हैड अ हार्ड टाइम टू फाइंड अ जॉब. अच्छा. कि भाई क्या कैसा क्या, मेरे को किचन में जॉब करना पड़ा, मैं स्नो शवलिंग करा. बट आई नो, आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि भाई मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं वाइट कॉलर जॉब कर रहा हूँ आते कि यहाँ पे नहीं. आई हैव टू स्ट्रगल, मेरे को देखना पड़ता कुछ ना कुछ. तो दैट्स काइंड ऑफ अ मोटिव कि जब आप बोले कि किस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आई थिंक दोज बोथ थिंग्स गो अलोंग. राइट. राइट. वेरी गुड आंसर है. अच्छा अजमत भाई, और एक चीज़ ये मैं नोटिस करा और मैं सुना लोगों से कि अब जैसा आप देख सकते हैं कि एक वॉशरूम क्लीनिंग की भी अगर जॉब रही तो हैदराबाद, स्पेसिफिकली हैदराबाद या और इंडिया में, उसके लिए कोई कोर्स नहीं रहता या उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं रहती. लेकिन आई हियर दैट कि अब्रॉड कंट्रीज़ में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड यूएसए हो गया, उधर इसके भी कोर्सेज रहते हैं और इसके ऊपर भी सर्टिफिकेट्स रहती. इज दैट करेक्ट? और इन दैट कनाडा? दैट इज एक्चुअली करेक्ट. वॉशरूम क्लीन करने की तो नहीं रहती, बट आई वुड से कि हॉस्पिटैलिटी काइंड डील के उसमें सब राइट. इंक्लूड हो राइट. जाता. राइट. कि वॉशरूम कैसा क्लीन करना, सेफ्टी कैसा रखना, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इज अ बिग डील. एग्जैक्टली. प्राइवेसी, सेफ्टी, ये सब चीजें इज अ बिग डील, जी. राइट. और अपने पास क्या है, उस चीज को अहमियत नहीं देते कोई भी. कि भाई अब जैसा एक स्टीरियोटाइप है, कोई बोल रहा है कि मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो लोग उसको साफ बोल देते हैं, हाँ वेटर बनने वाला है तू, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात. वेटर बनता अब होटल में बोल के. हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. एवरी जॉब होल्ड्स इट्स ओन राइट. सुप्रीमेसी. यहाँ पे कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है कि भाई ये क्या कर रहा, भाई ये पेट्रोल पंप पे काम कर रहा, भाई ता पड़ के आना हो गई. सब बैगन के बात बाद में, यहाँ आके सब करना राइट. पड़ता. राइट. कोई भी धारकारी रहने दो, उसको कहीं ना कहीं से स्क्रैच पे से शुरू करना पड़ता. एंड दी अदर थिंग इज के, जैसे और एक एग्जांपल आपको मैं बेस्ट दे सकता हूँ कि जो अपने पास बार्बर्स रहते, राइट, जी. जी. वो लोग स्किल ट्रांसफर होती है एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास. यू कैन नॉट बी बार्बर हियर विदाउट हैविंग अ कोर्स. कैन यू इमेजिन दैट? यू हैव टू हैव अ डिप्लोमा और अ डिग्री टू बी अ बार्बर. सही है भाई. उसके बगैर यू कैन नॉट डू योर ओन बिजनेस एट ऑल. राइट. राइट. मुझे सच में को एकदम किक हो रहा हो अंदर. राइट. राइट. है चीज़ा, ऐसे चीज़ा मेरे को भी लाइक इट जस्ट गेव मी लाइक, मैं परेशान था सुन के कि अरे ये करने भी ये होना, वो करने भी ये होना. और एक कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा तो उसको कैश काउंटर संभालना भी जी आना. हाँ. कि कैश काउंटर कैसा संभालना है. मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यू टू वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप इज एटलीस्ट लाइक इंटर तो भी करे हुए रहना, डिग्री करे हुए रहना, कैश गिनने आना आपको. राइट. 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 बिल्कुल सही. अच्छा भाई, और एक जो क्वेश्चन इसमें से निकलता वो ये है कि डू यू रिग्रेट कि मैं जो है, अरे भाई अब ऑब्वियसली वहाँ पे जाते कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई हेलो जॉब, हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, राइट. बहुत कम केसेस में रहता जो आप लोगों को बाहर से बुलाया जाता. लेकिन जो एक स्टूडेंट जो स्ट्रगल करके बाहर जाता पढ़ने के लिए और उसके बाद जब वो जॉब जॉब ढूंढता, सो अब जो उसको और जॉब्स करने में जो दिक्कत आती, फॉर एग्जांपल जैसे आप बोले पेट्रोल पंप पे उसको ठहरना पड़ता, यानी तो उन्हें कोई ऐसा कोर्स करके उसके अंदर मास्टरी करके वो फिर ही शुड डू दैट वर्क, और कोई रेस्टोरेंट में काम करने का रहता. सो बेसिकली ये चीज़ें अगर आप इंडिया में करते तो इट वुड बी बेटर, और ये चीज़ें सिर्फ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में ही सूटेबल है आपके हिसाब से? रिग्रेट होता क्या आपको ऐसा कुछ? नहीं भाई मैं वहाँ भी रहता तो ये कर लेता तो इतना रहता था. नॉट रियली भाई.
देखो, आई डोंट थिंक अ गुड कंपैरिजन आई कैन गिव यू इज लाइक, मैं जैसे बोला मैं किचन में जॉब जी करा, जी। आई वर्क एज अ कुक, स्टेक्स कुक करता हम्म था। वो अगर मैं वहां पे अपने हैदराबाद में करता था तो मैं कितने पैसे मिलते थे बोलो, हम्म। क्या अहमियत थी उसमें? होटल में काम कर रहा बोलते थे, राइट राइट एग्जैक्टली। राइट। और पहली बात तो घर वाले कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर वाले भी कल्चरली बीमार हैं, एग्जैक्टली। टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल विथ यू। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट कल्चरली सब बिल्कुल बीमार सही। है। ये कल्चर का जो वायरल फीवर है ना, सबके दिमाग पे चढ़े हुआ है। एंड नो वन इज गोना अलाउ यू टू वर्क, क्योंकि लोग ना ऐसे कामों को, पेट्रोल पंप पे काम करना, किचन में काम करना, या फिर होटल मैनेजमेंट में काम करना, इसको एक स्टीरियोटाइप रख दिए कि भाई ये लो लेवल का काम है, चिंदी लोग करते हैं, तुम नहीं करना। एग्जैक्टली यहाँ आके क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली वही कर रहे। यहाँ आके हाई लेवल बन राइट गया। राइट। बहुत आपकी बात एकदम दिल को लगी मेरे को, क्योंकि यही सेम चीज़ा हमारे पास भी होते, राइट। ऑब्वियसली कल्चरल, इसको मैं कल्चरल हम्म। कैंसर बोल सकता हूँ इसको। तो दैट कुछ भी नहीं भाई, बच्चा कनाडा में तो है ना, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में तो है ना, बस ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आजकल बस, रिश्ते भी वही हाँ, चीज को ऐसा है देख के मसला। सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं भाई, बच्चा कनाडा में है, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, राइट। एक टाइम पे तो बहुत उसका ट्रेंड चलता था जी हाँ। भाई, दे डोंट केयर कि बच्चा क्या काम कर रहा, दे ओनली केयर कि फिजिकली वेयर द हेल ही इज। एग्जैक्टली। हैदराबाद में तो नहीं है बस ना, खत्म। बस यूएस में, कनाडा में उन्हें खुद ही साफ कर रहा हूँ, दे डोंट एग्जैक्टली केयर। एग्जैक्टली। बट यूएसए में है ना, देख लेंगे, चलो भेज दो ऐसा। अब क्या है, वो स्टीरियोटाइप है बिल्कुल ना भाई, कि बिल्कुल। अब आगे वाले केयर नहीं कर रहे उस चीज के लिए, कि उसको एक दिमाग में वो बना लिए। बात तो वही चाहती कि भाई कल्चरली कितना इन्फ्लुएंस्ड है अपन, अपने जो एग्जैक्टली। स्टीरियोटाइप्स है। और वो कौन, जो जो भी बोल बोल के कल्चरल नॉर्म्स जो बनाए, मर गए लोग खबर में बैठे हुए, लेकिन अपने बिल्कुल लोगों उसको अभी भी कैरी कर रहे हैं। कैरी करते एग्जैक्टली। अब ऐसा बोले तो क्या है, लोगों को तकलीफ आ जाए, चल भाई क्या बड़े बातें कर हाँ रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, बोले तो भाई देखो, अब आप ऐसे बातें करने वालों को बात हजम नहीं होती। एग्जैक्टली। हजम नहीं हुई बात तो इस निकलते हैं सब बात बिल्कुल मुंह से। राइट, सोचने वाले कुछ समझ में आती है बात। मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा एक रिलेटेबल क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर मूविंग टू कनाडा, नॉट कनाडा बट ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और अदर कंट्रीज और मे बी गल्फ, बट नॉट स्पेसिफिकली कनाडा। और इस पे जो स्टेप बैक सबसे पहले आता वो है सर्दी, कि सर्दी में नहीं रहना पड़ता भाई, बल्कि ये सबसे बड़ा स्टेप बैक देखा भाई मेरे खानदान में भी देखा भाई। सो व्हाट इज दैट अबाउट, मतलब मैं ऐसे बीच में इनफैक्ट ऐसे न्यूज़ सुना हमें कि नहीं भाई, सर्दियों से बहुत सारे लोग मर गए भी हम्म। उधर, बच्चे जो यहाँ से गए वहाँ आके मर गए भी। अब दैट इज एक अफवाह है ये या फिर एक रियल न्यूज़ है, मेरे को नहीं मालूम, बट आई एम सीइंग यू अलाइव इन कनाडा, सो प्लीज गिव मी दैट आंसर भाई। भाई मैं तो चिल हूँ, और ना ही मैं कभी ऐसी कोई खबर सुना एटलीस्ट के बच्चा सर्दी से मर गया। देयर इज स्पेसिफिक क्लोथ्स दैट यू कैन वेयर। हम जी रहे हैं भाई, मैं तो टी शर्ट पहन के निकल जाता हूँ, मेरे को तो इतनी आदत हो गई। राइट नॉट टू से टचवुड, बट अपनी बॉडी अडेप्ट कर ली वो चीज को, कि भाई अपन टी शर्ट पहन के भी निकल जाते, कभी कभार स्नो साफ करने में टी शर्ट पहन के बाहर निकल जाता हूँ। राइट। लेकिन अब स्टीरियोटाइप है वो एक्चुअली। जब मैं भी हैदराबाद में था ना, हमारे कोई थे, उनसे यूएस में बात कर रहा था कि भाई हम मेरे को ऐसा प्रोसेस शुरू करना है, मेरी डिग्री खत्म होने वाली थी, तो आई वाज स्टार्टिंग टू प्लान थिंग्स। तो मैं उनसे बात करा तो ही वाज लाइक, अरे वहाँ कहीं को जाते यार, वहाँ तो बहुत सर्दी है ना एग्जैक्टली। उस्ताद, ये उस्ताद वो उस्ताद। मैं बोला भाई वो फैक्टर नहीं है, मैं फ्यूचर का देख रहा हूँ। और क्या कुछ भी नहीं हुआ सर्दी में, क्या मर जाते, क्या कुछ भी नहीं होता भाई। देखो 7 महीने, साल के 7 से 8 महीने इतना खूबसूरत रहता कनाडा। फॉल आता, समर आता, ऑटम आता। ये आपको खाली 4 महीने अगर सर्दी बर्फ आ रही, तो आपको उसमें क्या गिला है बोलो मेरे को। ठीक है कोई परेशानी हो जाती होंगी, बट वो भी अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ मौसम है राइट ना, राइट बेशक बिल्कुल। कि क्या कर सकते हैं लोग हैं। वो भी इंजॉय करो आप। देखो मेरे पास खास तौर पे कपड़े रहते, आप धूल में से निकलते हो बाहर, विंटर आ रहा बोल के, बर्फ शुरू होने वाली है, तो कपड़े निकलने वाले हैं बाहर, कि भाई ये कोट मैं ये दिन पहनता हूँ, ये चीज मैं ये दिन पहनता हूँ। खास तौर पे कपड़े बने हुए लोग कर रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं, और लोग नहीं कर रहे। और अपने भी लोग दुनिया के हैं, राइट राइट। और लोग समझते हैं कि भाई
अब सर्दी में हो गया तो ये हो जाता वो हो जाता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यूएस को जो भी जा रहे गलत डिसीजन ले रहे, और ऑस्ट्रेलिया को जो जा रहे गलत डिसीजन ले रहे, कनाडा को चाहो तुम ना सर्दी के नाम पे ऐसा नहीं आ सकते बोल के उसको रूल आउट नको करो कनाडा को। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट कि कनाडा इज एन ऑप्शन एज वेल। आप सर्दी का बहाना लगा के उसको ऑप्शन में से हटा नहीं सकते। एग्जैक्टली, बर्फ तो यूएस में भी पड़ती। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। और एक चीज़ अजमत भाई दैट आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट इज कि अब व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू थिंक अबाउट गोइंग अब्रॉड? कोई भी एक बच्चे को समझना है कि नहीं भाई अब यहाँ हैदराबाद में कुछ भी ना हो सकता, मेरे को जाना ही जाना है, या फिर उसका पैशन रहने दो या कुछ भी रहने दो, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू थिंक अबाउट इट? By best time to think about, I don't think there is a best time to think about. I think the only time you should start thinking about this is because like शुरुआत से शुरू करना पड़ता। आपका मोटिव पहले से हाँ भाई मेरे को बाहर जाना है, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो प्लान बी में बैठ सकती। इट हैज टू बी प्लान ए। एग्जैक्टली, क्योंकि इतना इसमें पैसा लग जाता, आपको शर्म आना अगर आप प्लान बी में रखे ये सब। तो अगर जब तक if you don't have any financial problem that is okay if you have kept it in plan B, राइट राइट, लेकिन अपने ऐसे मिडिल क्लास लोगों के वास्ते इट हैज टू स्टे इन प्लान एग्जैक्टली, ए, एग्जैक्टली, राइट? कि जाना है तो जाना है, और उसको पहले से ही प्लान करना शुरू कर देना कि भाई ये करना है। डिग्री खत्म होती है आईएलटीएस लिखता हूँ, आईएलटीएस लिखे के बाद ये करता हूँ, ये करे बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार करता हूँ, एजेंट से बात करता हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का मंगाता हूँ, वीजा लगाता हूँ, निकल जाता हूँ। एक टाइम फ्रेम रखना है चीज़ों का। आप आपकी प्लानिंग करो, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर रहता। आप ऐसा सडन नींद में से उठ के अरे मैं कनाडा जाता हूँ, अच्छा नहीं होने वाला है। राइट राइट राइट, सही। What is the common mistake that a student does in Canada in initial phase? So when you say initial phase, are you talking about like when he's still student? Yeah, probably. I think common mistake is पैसे जमाना शुरू करना। आई गेस ये जो मैं भी करा मिस्टेक है, आई थिंक। तो आई वुड टेल इट एज अ, और आई वुड से इट एज अ ड्रॉबैक के अगर आप जब से आए थोड़ा दिमाग लगा के इफ यू हैव पुट डाउन लाइक $10-15 पर वीक, नॉट इवन फॉर लाइक डे, 2 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, एक $10-15 एक सेविंग अकाउंट में रखते गए तो 4 साल में इट वुड बी सम अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी फंड और सम सॉर्ट ऑफ सेविंग्स। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते। तो आई थिंक दैट शुड बी समथिंग अ स्टूडेंट मस्ट बी डूइंग। आई नो उतना पैसा आप कमाते नहीं जब आप स्टूडेंट पे रहते, क्योंकि देयर आर रेस्ट्रिक्शंस हियर। You cannot work like 24 hours, more than 24 hours or more than 26 hours. So there are restrictions you have to take care of. But I know that $10 is okay, I guess. $10 is max minimum आप जो सेव कर सकते। तो आई थिंक दैट शुड बी समथिंग। मैं एक एडवाइस दूंगा जो भी नए आ रहे, स्टार्ट सेविंग समथिंग ऑन द साइड, बिकॉज यहाँ पे पैसा पानी के जैसा बह जाता। लोग समझते भाई, क्योंकि आप जब नए नए बच्चे आते ना, दे स्टिल कैलकुलेट डॉलर्स इन रुपीस एंड लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दैट। एग्जैक्टली, राइट राइट, ये बीमारी मैं भी देखा। अरे 1-2 लाख कमा लेता, निकाल लेता, कर लेता। भावा यहाँ पे रुपीस में पे नहीं कर रहा भावा, तू डॉलर में पे हो रहा। रेंट, ग्रोसरी, आपका फिरने करने का बस पास सब पैसा रुपीस में पे नहीं हो रहा, डॉलर्स में हो रहा। डॉलर्स में आ रहा पैसा, डॉलर्स में जा रहा। तो वो कैलकुलेशन छोड़ इंडिया की। मेरे को पर्सनली ऐसा दिखता कि ये इसलिए होता क्योंकि वो एक माइंडसेट रहता ना भाई कि नहीं भाई हम कनाडा जा रहे पैसे कमाने, पैसे कमाते कि जैसा फर्स्ट सैलरी आती मैं घर को बेचता हूँ, सो दैट इट विल बी अ सेट। सो यहाँ भी आई थिंक दैट। और एक क्वेश्चन, आई मीन दैट इज अ गुड थिंग। आप घर को भेज रहे, ओके फाइन, बट यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट योर expenses every time in Indian rupees. घर को भेजते हो कर लो भाई, ठीक है, that's an exception. But जब इधर स्पेंड कर रहे हो तो इधर तो क्या डॉलर में काउंट करो। सही बात। अच्छा अजमत भाई, व्हाट डू यू थिंक कि कनाडा में या कोई भी अब्रॉड कंट्री में it would be a good option to start a business or do a job for a while?
I don't think you cannot. I mean, I don't think you can do or start a business without having a job. हम्म, पैसा कौन देता जब तक आप, unless आपके डैड के पास दब्बा के पैसा पड़ा हुआ है खाली गड्डियों में, तो I don't really say that you have to do job, but n number of situations you have to, कि आपको सेव करना पड़ता है पहले. You have to create a right, capital for a business, right? Doesn't matter if you have ऐसा आपके पास जबरदस्त आइडिया है जो कि एक रात में आपको अमीर बना देता, बट स्टिल यू हैव टू हैव अ कैपिटल फॉर दैट, exactly, राइट? Doesn't matter how small the business idea right, is. right, बिल्कुल. अच्छा अजमत भाई, व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ कनाडा? ये मेरे को सुनना है, देखिए. डार्क साइड्स क्या बोलूं भाई, मेरे को एक चीज में एक्सपीरियंस करा जो मेरे को एक्चुअली मेरी जो अंदर जो पर्सनालिटी थी, जो रूह थी मेरी, उसको शॉक लगा जब मैं वो एक्सपीरियंस करा. यहाँ पे लोगों के पास अपनापन, अपने लोगों के पास अपनापन नहीं हाँ, है. खुद के लोग, अपने शहर के लोगों के पास अपनापन ओह, नहीं देखने को मिलता आपको. They will say things just to say it, not because they mean it. राइट, ये चीज मैं बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया. तो ये एक डार्क साइड है. यहाँ पे आने के बाद सबका खून सफेद होया था. इट्स नॉट लाइक कि मैं कहीं सुन के बोल रहा हूँ, ये आई हैव एक्सपीरियंस दिस, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा शॉक लगा. देखो भाई, अब हैदराबाद में आप अगर दोस्त से मिलते, दोस्त को अगर आप कोई परेशानी सुनाए, दोस्त ही छोड़ो, आप कोई स्ट्रेंजर है, राइट, जिसको आप जान पहचान में है और उसको आप परेशानी सुनाए, तो ही माइट गिव यू सोल्यूशन, ही माइट हेल्प यू. वो आपके पास किसी, आपको किसी के पास लेके जाता भी बिल्कुल, होगा. बट यहाँ पे दे विल बी लाइक हाउ, अरे वो ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, बस. उसके बाद राइट, नहीं, वो बंदा आपको दिखता ही नहीं, मिलना ही छोड़ देता. अरे भाई ने परेशानियां सुना रहा बोल. एंड आई राइट, एग्री, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके भी उसको परेशानियां लगे हुए हैं, अपने भी अपने परेशानियां लगे हुए हैं. तो आई थिंक दैट इज द रीजन लोगों का खून सफेद हो आता है यहाँ पे, क्योंकि सबको अपनी अपनी परेशानी लगी हुई है. राइट, राइट, एग्जैक्टली, सही है. हाँ, और एक भाई, इंटरव्यू में जब आप गए, ऑब्वियसली आइल्स में इंटरव्यू रहता शायद, नहीं? दैट इज कोई एक शख्स पूछते शायद, राइट? हाँ, तो आई, स्पीकिंग का. राइट, तो व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट द आइल्स मेन कैंडिडेट आस्क्ड यू? हम्म, भाई उतना तुम पूरा फ्लैशबैक में चले जाओ बोल रहे, मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लेकिन दे वर लाइक काइंड ऑफ, जब मैं रिसेंटली लिखा था, आई थिंक इट विल बी जस्ट समथिंग रैंडम. आइल्स इज नॉट लाइक आपको फैक्ट चेक नहीं करता उन्हें बिठा के वहां पे. हाँ, आप कुछ भी बोल लो, हाँ हमारे बाबा चांद पे गए बोलो, इंग्लिश में बोलो, लेकिन उन्हें आपको फैक्ट चेक नहीं करने वाला. आपके बाबा का नाम बोलो, पासवर्ड बताओ बाबा का, मैं चेक करता हूँ, चेक कराने लगाता हूँ, गए नहीं गए सो बोल के. It's IELTS speaking exam is about checking if you know how to speak in English and do you understand what the hell is the person saying in front of you. आप आगे वाला आदमी आपको क्या बोल रहा और आप उसको जवाब दे पा रहे, that's the test, that's IELTS. उससे हट के IELTS कुछ भी नहीं है. आप कुछ भी फेंक लो, झूठ बोल लो, क्या करना है कर लो. राइट, राइट, सही है. एक्चुअली आई वाज आल्सो स्टडिंग अबाउट पीटी एग्जाम्स एंड आइल्स एग्जाम्स. तो इतने इतने मैनुअल्स देते, राइट, वो लोग. उसमें स्पीकिंग, लिसनिंग और डिस्क्राइबिंग ऐसे कुछ टेस्ट्स रहते शायद, एक से एक. सो व्हाट वाज योर अप्रोच, राइट? सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू क्रैक आइल्स? ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में उड़ा दिया IELTS. आई हैव टू राइट इट मल्टीपल टाइम्स बिकॉज जस्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या था क्या नहीं, जब तक मैं ये नहीं समझा कि इट्स जस्ट सिंपल इंग्लिश, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. आपको इंग्लिश समझ में आना, आगे वाला कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा. सी इन रीडिंग, मैं क्विक ब्रेक डाउन देता हूँ आपको इसकी समरी का. जैसे 4 मॉड्यूल्स है ना, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग. अब रीडिंग में कैसा है, आपको 3 पैराग्राफ्स दे देते, 3 सेक्शंस रहते हैं उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर्स, फला फला फला, ये चीज़ें रहते. आपको पैराग्राफ पढ़ना है, आपको समझना है और उसको आंसर करना है. अपने को जिंदगी में कैसा पढ़ा है, अपने स्कूल वाले पैराग्राफ कैसा पढ़ा है भाई, सेम इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में है. फॉर एग्जाम्पल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, राइट, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है. आपको क्वेश्चन आंसर कैसा दिया अपने मॉड्यूल्स वाले, अपने पढ़ाई कराने वाले, कि मैरी हैड अ व्हाट, आपको दिख गया, अरे लैम्प था इसके पास, लैम्प लिखो वहां पे. लेकिन आइल्स में इट्स नॉट दैट इजी.
वो लोग फिरा देते क्वेश्चन को. दैट्स व्हाट यू नीड टू टॉक टैकल. जस्ट फॉर सेम एग्जांपल कि अब आइल्स में राइट आप लिख रहे इट सेज मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता कि हु हैड अ लैम्प और हु हैड अ लिटिल लैम्प. उसमें परेशानी ये हो जाती कि अरे क्या हुआ, ये मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन, क्या तो भी ये मसला. उसमें राइट राइट राइट, परेशानी आती है. ये इट्स तो टोटली बहुत लॉजिकल. राइट बेकार एग्जांपल था, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि दे विल राइट, ट्विस्ट इट, दे विल यूज द मैक्सिमम इंग्लिश. एग्जैक्टली. कि आपको टेस्ट करना है कि आप ढूंढ सकते क्या वो आंसर. दे वोंट से लाइक कि मैरी हैड अ लिटिल लैम्प का नहीं बोलते वो लोग मैरी की अम्मा के बारे में पूछ लेते फिल इन द Right, ब्लैंक में, जो कि exactly. वो इन्फॉर्मेशन So प्रेजेंट I रहती, बट saw आपको many, ढूंढना रहता. plenty of videos कि how to crack IELTS, how to crack PT. उसमें बस बंदा एक ही चीज बोलता, दैट इज आप इंग्लिश को समझो. और कुछ तो ऐसा बोलते कि मैं टेस्ट देने से पहले एक दिन रात में इंग्लिश मूवीज देख के गया था. सो इज दैट इनफ टू डू द वर्क? दैट इज डेफिनेटली नॉट इनफ. हाँ. ऐसा कर ले गए तो आप बराबर पैसे बर्बाद करने जा रहे. इट माइट मेक अ डिफरेंस इन योर कॉन्फिडेंस. जब मैं भी इंग्लिश मूवीज देखता था, राइट. जैसा पीकी ब्लाइंडर्स वगैरह देखा था, मेरे को एक्सेंट बहुत पसंद था, तो आई डिड पिक अप लिटिल बिट ऑफ हाँ एक्सेंट फ्रॉम देयर. बट इट विल नॉट रियली हेल्प यू. क्या आप शो देखना इज समथिंग डिफरेंट, और एक जिंदा इंसान जो फ्लैश में है आपके सामने, उसके राइट सामने राइट. बैठ के बात करना इज टोटली डिफरेंट. दीज आर नॉट टू थिंग्स. और आपको कोई सीरीज में, वेब सीरीज में, दे आर नॉट टीचिंग यू द ग्रामर एंड हेल्पिंग यू टू क्रैक हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन और व्हाटसोएवर. आई इट माइट हेल्प फॉर सम, लाइक वो ऐसे लोगों के लिए हेल्प है जिसकी ऑलरेडी जी जी. ग्रामर, जो फोनोटिक्स, ये जो चीज़ें हैं, बेस अच्छे से बिल्ड किया हुआ है ऑलरेडी, उनके लिए इट एग्जैक्टली. माइट बी हेल्पफुल. बट पीपल हु डोंट नो हेल अबाउट एनीथिंग, उनको फाउंडेशन का ही नहीं पता, उनको वेब सीरीज दिखा दिया तो उन्हें भी जाके वेब गॉड सीरीज में डैम ऐसा बोल के शुरू कर गालियां देंगे सुन लिया वेब सीरीज में, मैंने. मुझे क्या पता. अटक जाएगा वहीं. हाँ खत्म. राइट राइट. ऐसी रहता शार्ट फिर. हाँ. तो भाई इनिशियल 3 to 6 months के लिए सेफ और अफोर्डेबल हाउसिंग कैसा चूज करना. और एक इससे पहले ये क्वेश्चन है भाई, हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी टू स्टडी इन अब्रॉड. ये दोनों चीज़ें जरा आप भूलिए. हाउसिंग देखो, पहली चीज तो, पहला स्टेप इन दोनों चीज़ों में, पहली चीज़ प्रायोरिटी आपकी एग्जैक्टली. यूनिवर्सिटी ढूंढने में रहती, राइट. क्योंकि जहाँ आप यूनिवर्सिटी ढूंढने उसके राइट. आसपास में आप घर ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो दैट अगेन कम्स डाउन टू द पार्ट कि इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव और इट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन. जिंदगी जिसकी भी लाइफ है, सिचुएशन है, जो पढ़ाई है, बैकग्राउंड है, उस पर डिपेंड करता. यू हैव टू सिट एंड रिसर्च अबाउट, बिकॉज हर राइट. चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, राइट. आप फोन पे खोलो, अब तो चैट जीपीटी वैट जीपीटी ये चीज़ें भी आ गए. उधर आप जाके बोलना भाई ऐसा धुनो, बोले तो नहीं धुन के देता, ऐसा ऐसा है भाई, अब देखो तुम यहाँ से उठाया हूँ मैं रिसोर्स वगैरह वगैरह बोल के. तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च अबाउट दैट कि भाई कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज नहीं रहेगा. रिव्यूज़ पढ़ो, रिसर्च में राइट. टाइम लगता. इसलिए जो लोग रिसर्च करते हैं ना, एग्जैक्टली. दे हैव स्ट्रॉन्ग आंसर्स. जो भी डिप्लोमेट्स रहते हैं, जो डिबेट्स करने बैठते हैं, वो अपनी रिसर्च करके आते हैं, अपने आप को फैक्ट चेक करके आते हैं, राइट, कि जब बात करना है. बट इट टेक टाइम्स, और जो भी अच्छी चीज़ रहती एग्जैक्टली. है, इट बिल्कुल ऑलवेज टेक सही. टाइम्स. तो यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू रिसर्च पहले, फिर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी ढूंढो, एडमिशन लो, फिर उसके बाद देन यू हैव टू कम टू द पार्ट दैट अब मैं घर कहाँ ढूंढूं. घर उस एरिया में ढूंढो, कैसा ढूंढ, क्योंकि भाई अब देखो इन्फ्लेशन, ये जो हर महंगाई चल रही, बिल्कुल. ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है अब. इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड अ हाउस. इवन जब मैं यहाँ पे मूव हो रहा था, मैं पहले नाइग्रा फॉल्स रहता था, जब मैं यहाँ पे मूव हो रहा था, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू. जब मैं आया, व्हेन आई वाज ऑन द वे टू हियर, आई स्टिल हाँ. डिडंट हैड अ हाउस टू स्टे इन. मेरे को यहाँ आके एक दोस्त के पास 1 महीना स्टैंड बाय पे रहना पड़ा. स्टैंड बाय पे रहने के बाद मैं जो आज ये जो घर में रह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई गॉट. तो इट्स नॉट इजी, आई वुड से. दोनों चीज़ों में आई वुड से टेक्स योर एग्जैक्टली. ओन रिसर्च. आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसकी कोई टिप्स नहीं है, इसका कोई वो नहीं है. हेल आई कैन गिव यू लाइक रिसोर्सेस. मैं आपको रिसोर्सेस बता सकता हूँ. आप रेडिट, सॉरी, आप उसमें किजीजी पे देखो, आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो, आप
ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, वहां पे रिक्वेस्ट डालो, ये करो वो करो वो करो ये करो। कोई भी आपको ऐसी कोई टिप नहीं दे सकता यहाँ पे कि अरे भाई ये कर लेना आपको घर मिल जाता, अरे भाई ये कर लेना आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती। आई वुड से इट्स ऑल अबाउट। लेकिन लोग जी अपने भी बहुत पूछते हैं ना मेरे को, तुम देखते रहते उस पे इंस्टाग्राम पे कि भाई इसके लिए टिप बताओ उसके लिए टिप। मैं आई डोंट चूज टू से इट जस्ट बिकॉज दैट इज वेरी पर्सनलाइज क्वेश्चंस एग्जैक्टली, कि मैं क्या आंसर दूं बिल्कुल उसका। बिल्कुल। दैट्स वेरी वास्ट। आपको बैठ के खुद से रिसर्च करना पड़ता। यू कैनॉट जस्ट हैव एन आंसर फ्रॉम मी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अच्छा, और एक क्वेश्चन भाई वो ये है कि इज इट बेटर टू कम ऑन यूजी और पीजी? अंडर ग्रेजुएट पे आना बेहतर है या पोस्ट ग्रेजुएट पे आना बेहतर है? द ओनली ड्रॉबैक फॉर कमिंग, बिकॉज मेरे थोड़े दोस्त हैं हु ओनली डिड 12th इंटर करके आ गए, अब उन लोगों के पॉइंट्स नहीं अच्छा। मिल रहे पीआर वगैरह के वास्ते। हाँ। सो दैट इज अ ड्रॉबैक। अगर आप पीजी कर लेके आए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेके आए, जैसा मैं बीकॉम की डिग्री कर लेके आया, आई हैव सम हम्म। एक्स्ट्रा पॉइंट्स एज अ गिफ्ट फॉर माई सेल्फ। आई माइट नॉट कॉल इट अ गिफ्ट क्योंकि मैं 3 साल लगाया अल्लाह उसमें, मुबारक। बट इट माइट गिव मी समथिंग वेयर एज इट्स मेकिंग मी और पुटिंग मी इन द प्रायोरिटी जो लिस्ट है, उस लिस्ट में मैं प्रायोरिटी में आ जाता हूँ कि भाई तेरे पास ज्यादा पॉइंट्स है rather than a person who only did राइट राइट। undergraduate. सो यही है। हम्म। अच्छा भाई, दिस इज अ बिट मे बी लॉजिकल क्वेश्चन और जनरेशनल क्वेश्चन कि आजकल यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, राइट? और आपको क्या लगता है कि क्रिएटर्स अगर उन लोगों को गाइड करे, सो क्या वो सही गाइड पे आ सकते या नहीं आ सकते? um Bro, ये थोड़ा I don't know like what kind of answer हम्म। this question deserves, but I think yes and as well as no in some situation. मैं बताता हूँ मैं नो कहीं को बोल रहा हूँ, yes भी कहीं को बोल रहा हूँ। देखो yes in the situations के अगर कोई यूथ देख रही, let's say for example अगर मैं कोई content जी। post करा, right, the content people like is मजाक मस्खरापना, ये बिल्कुल। फला फला फला। यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैं इंफॉर्मेशन जो वीडियोस थे वो बनाना रोक दिया क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रीच। दैट डजंट मीन कि मैं ना बनाऊं, आई विल व्हेन एज सून एज आई हैव इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि इट्स वेरी एग्जैक्टली। इजी टू गेट बिल्कुल। क्रिटिसाइज्ड इन चीज़ों में, राइट? अगर आप एक चीज भी गलत बोल दिए बिल्कुल देन यू आर डन। लोग प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड्स के बैठे हुए ऑलरेडी बिल्कुल। आपको पकड़ने के वास्ते। तो दैट इज समथिंग। यस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग 90 मे बी 50% ऑफ पीपल लाइक दे हैव मोटिव कि भाई अरे भाई इन्हें जिम कर रहा है इसको मैं फॉलो करता हूँ। भाई बहुत लोग मेरे को मैसेज राइट करते राइट हैं भाई एग्जैक्टली। बल्किंग के टिप्स दियो, कटिंग के टिप्स दियो, फला दियो, ये दियो वो दियो। इन दो सिचुएशंस इट इज या माइट बी कि हाँ भाई मैं ऐसा बोल दिया तो मेरी बात सुन लेके नहीं कर देता हूँगा। नो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो कि मैं अब भी बोला, क्यों मैं कांस्टेंट डिक्लाइन देखा जब भी आई पोस्टेड एनी इंफॉर्मेशनल कंटेंट, आई हैव सीन द डिक्लाइन इन माय रीच। तो उसमें क्या हो गया, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चे आ रहे ना, दे हैव शेप्ड देयर माइंड टू लुक एट इट एज एन एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन नहीं होना, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट दे हमको, हम वही देखने आए यहाँ पे बस। ठीक है मैं मानता हूँ जो जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है जिंदगी में, जिसका कुछ ना कुछ हो चुका है, इफ दे आर कमिंग टू वॉच एज अ पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट या फिर एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं इंस्टाग्राम को, तो दैट्स ओके, टोटली फाइन कि तुम अपनी थकान दूर करने के वास्ते आके बैठे। बट छोटे बच्चों का भी दिमाग वैसे एग्जैक्टली। शेप हो जाना इज नॉट गुड। अगर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर सम किड्स हु आर बेशक। वेरी शार्प, हमारे से भी शार्प है भाई। बच्चे आजकल के आखिरी एडवांस होशियार है, मेरे से बड़ा दिमाग होगा उन लोगों का, लेकिन देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ देम व्हिच एग्जैक्टली। डोंट हैव दैट बिल्कुल। स्मार्टनेस। आपके पॉइंट से मैं एकदम 100% वो सहमत हूँ। बिल्कुल। राइट भाई, और एक जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करा एज एज एन ऑडियंस, वो ये है कि हु एवर, अब माशाल्लाह से आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है और आप बेहतरीन तरीके से गाते, राइट? सो हर एक मुस्लिम जो गा रहा, उसके कमेंट्स में मैं देखता हूँ
आई सी एवरीवन्स रिएक्शन, और उसमें गालियां भी रहते, उसमें कोई चीयर भी करते रहता, अरे भाई माशाल्लाह आपकी आवाज़ बेहतरीन है, और कोई एकदम डायरेक्टली आप पे फतवे लगा देता कि भाई गाना तो एकदम हराम है, ये है वो है. सो हाउ, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, और एंड हाउ डू यू डील विद दैट हेट्रेड? um, पहले तो मैं टू बिगिन विद माय कमेंट्स वो चेक ही नहीं करता हूँ ज्यादातर के भाई, क्योंकि अ, हर कोई जज करने रेडी है भाई. कुछ भी करो आप, क्रिटिसिज्म इतना पड़े हुआ है ना बाहर वहां पे. इफ यू इवन कम, देखो मैं जो बात जो लोग बोलते हैं, आई डोंट वांट टू से दैट ऑन पॉडकास्ट, बट जो मैं लोग गाली राइट, बोलते हैं उसको, बट आई डोंट थिंक वो गाली है. गाली समथिंग टोटली डिफरेंट. अगर वो देना शुरू करा मैं बोले तो लोगों के कानों में से खून निकल जाता और एक दिन में पूरे 50,000 के 50,000 गायब हो जाते कि भाई क्या गालियां दे रहा बोल के. तो उसमें क्या हो जाता, एवरीवन इज हैविंग देयर ओन पर्सपेक्टिव. आप अपना पर्सपेक्टिव उनके ऊपर फोर्स नहीं करते. दैट्स माय पर्सपेक्टिव. क्या ठीक है तू बोल रहा ना, फिर बोल ले, ठीक है. आई एम गिविंग यू परमिशन टू कमेंट ऑन माय वीडियो, दैट्स ऑल आई एग्जैक्टली. एम गिविंग यू. आई एम नॉट वांटिंग यू टू कम इन्वेड इन माय पर्सपेक्टिव. मैं अपने जो खुद का पर्सपेक्टिव है भाई, तू दे दिया ठीक है, गुड, थैंक यू. मैं कभी कभार लाइक भी कर देता हूँ, कोई हेट कमेंट रहता तो शुक्रिया तेरा बोल के. लेकिन जब गाने की बात आती, लोग बोलते हैं भाई मैं सुना वोकल्स हराम है, सॉरी म्यूजिक हराम है, गिटार हराम है. एंड आई हैव रेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि वो हराम होते हैं डफ के अलावा. अब मसला है शाह भाई, आई एम नॉट, मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं प्रोफेसर हूँ. मैं अपने आप को कोई बड़ा धारकारी नहीं बता लेता हूँ कभी भी. बट आई एम सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज इन दिस होल थिंग्स के भाई लोग ना, there are a lot of people who have different perspective, or you having a mobile phone and you having a free will to look anyone who you want एग्जैक्टली. is very confusing. कि भाई इन एक बात बोल रहा, उन एक बात राइट, बोल रहा, अरे किसकी सुनूं रे भाई, क्या बोलूं मैं, किसको क्या बोलूं, ऐसा हो जाता दिमाग में. तो एग्जैक्टली. वोकल्स आर फाइन, क्योंकि देखो वोकल्स तो एक या जमाने से चल रहे आ रहे हैं. And I agree कि instruments are not really राइट. permissible and whatsoever. But ऐसा नहीं है कि भाई I'm ask, अपना जी. शौक है ये, तो अपने को करना बहुत. मैं जब हैदराबाद में था, आई यूज्ड टू टेक ट्रेनिंग, जो राइट, राइट, नात राइट. वगैरह पढ़ते ना, नात सलाम खवाली अच्छा, वगैरह, मैं माशाल्लाह, ट्रेनिंग अल्लाह ट्रेनिंग मुबारक. लेता था उस चीज की. दैट्स व्हाई आई हैव सम राइट, रिमेनिंग राइट, वोकल्स विच आर वर्किंग स्टिल. तो मैं उसको राइट. इस्तेमाल कर लेता हूँ कभी कभार दिल बोला तो आई डोंट हैव एनी पर्सपेक्टिव. मैं बहुत न्यूट्रल हूँ उस चीज को लेके कि भाई ठीक है तुमको बोलना है बोल लो, आई वोंट फाइट विथ यू. मे बी यू आर करेक्ट, आई एम रॉन्ग, मेरे को बिल्कुल. डिबेट नहीं करना है उस बात पे. बोलना है तुम बोल लो, बोल के अपना कमेंट वहीं राइट, छोड़ के राइट, चले जाओ एग्जैक्टली. बस. एज इन माई परस्पेक्टिव, बहुत सारे लोग आजकल, स्पेशली जेंजीज जो है, वो उनका माइंडसेट कैसा हो गया बोले तो भाई, एज इन माई ओपिनियन, पर्सपेक्टिव आई वुड से, कि नहीं भाई, अगर मैं अजमत भाई को देख रहा हूँ तो अजमत भाई में क्या क्या खराबियां हैं मैं वही देखूंगा. आई एम रेडी टू जज, आई एम द टीचर. ये पर्सपेक्टिव दिखता मेरे को, आप मानो को मानो, एग्जैक्टली मेरे को ये दिखता. मतलब आप अच्छी चीज को अडाप्ट नहीं कर सकते वीडियो में से, बट यू विल जज अ गाय हु इज जस्ट डूइंग दिस और डूइंग दिस. एग्जैक्टली, बंदा क्या बोल रहा है उसके ऊपर वो नहीं बात करते. सही है देखो. राइट, हम्म. होगी नहीं बात नहीं, भाई. बोलो बोलो. यू कैन कंटिन्यू. नहीं नहीं, वो तो देखो मेरा भी पर्सपेक्टिव है ना. कभी कभार देखो, अब इतने लोग हैं, मेरे को 99.9% लोग अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट करते हैं जो बिल्कुल. मैं बनाता हूँ. लेकिन इंसान का दिमाग वैसा है, अगर वो 99.9% से हटके 0.01 वाला आके बोला अरे क्या कर रहा है बे, चल निकल, मेरा दिमाग उस पे ज्यादा स्ट्रेस एग्जैक्टली. डालता. अरे क्या बिल्कुल. बाप ऐसा बोल के चले गया इन्हें, ऐसा क्यों कर रहा. तो आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल राइट, होना जरूरी है. राइट, राइट. यू हैव टू लर्न दैट. वो नहीं आता, बिल्कुल. दैट इज नेचुरल. कि आपको कंट्रोल करना, अब वो रॉ अल्लाह ताला दे के रखे हुए कि भाई तुम्हारा दिमाग ऐसा काम करने वाला है, बट आई हैव गिवन यू फ्री विल कि आप उसके ऊपर कंट्रोल पा बेशक. सकते. राइट. तो मेरे को भी सीखने में बहुत टाइम लगा वो कि भाई
मैं आई वुड अप्रिशिएट द पीपल हु आर सेइंग कि तू सही कर रहा। पहले मेरा ऐसा था कि भाई 10 जने भी अगर 99.9% लोग भी आके बोले कि भाई तू बेकार कर रहा, और 0.01 आके बोला कि भाई अच्छा कर रहे बोले, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट। अगर आप इतनी छोटी चीजों से इफेक्ट हो गए, परसों मैं जैसा कल मैं एक स्टोरी डाला एक छोटे बच्चे की, इट्स नॉट कि मेरे को गुस्सा आया, आई वॉज सैड कि भाई ये जो बड़े बड़े बातें ऐसे कर रहे हैं आके, दे आर किड्स, दे आर नॉट लाइक अडल्ट। बड़े लोग नहीं है वो जो आके ऐसा गालियां दे रहे, छोटे छोटे बच्चे। दैट मीन्स ये ऐसी संगत में रह गए लोग आके। मैं नहीं करा भाई कभी भी। मैं जब छोटा बच्चा था, आई नेवर वेंट टू समवन, मैं किसी की यूट्यूब वीडियो पे जाके कमेंट नहीं करा, अरे बैल दिख रहा, तू वो कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। आई नेवर डिड इट। तो मैंने करा तो मैं भी तो जज करूंगा ना बच्चों को कि लोग ही कर रहे हैं, मैंने करा तो। राइट, आपकी बात से मैं 101% सहमत हूँ। जो जिस तरीके से Sure. इन लोगों की वायरिंग हुई भी है बच्चों की, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि इनको आई बिलीव दैट कि ये जो बच्चों को जो जज करने की जो मेंटालिटी आ गई, दैट इज़ बिकॉज इनको अर्ली स्टेजेस में फ़ोन दे दिया गया। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। क्योंकि अपने टाइम पे यूजुअली, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू, मेरे को इंटर फर्स्ट ईयर में भाई फ़ोन मिला। उससे पहले मेरे को सेकंड ईयर में मिला उस्ताद। राइट, मतलब मैं वालदा का फ़ोन लेता था, ना तो किसी का फ़ोन लेके कुछ तो भी कर लेता था। हाँ। वो भी एक टाइम लिमिट रहती थी कि भाई ये टाइम से ये टाइम तक लिए, उसके बाद ख़त्म, दे देना फ़ोन। स्क्रीन टाइम रहता था। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ की वजह से आई बिलीव दैट हमारे में वो क्रिटिसिज्म नहीं आया। बट आज जो जेनजीज को जो इनिशियल फेजेस में फ़ोन दे रहे कि भाई लो गिफ्ट, आप 7th पास कर लिए, 8th पास कर लिए, ले लो गिफ्ट, ले लो, आपके हिसाब बोले तो आई बिलीव दोज पीपल आर जजमेंटल। और मसला तो ये है ना कि देखो, जो फोन है दैट इज वेरी पावरफुल थिंग। एग्जैक्टली, टोटली। जबकि किसी अडल्ट के पास रहता, इट्स स्टिल अ डेंजरस थिंग इवन व्हेन इट्स इन हैंड ऑफ एन अडल्ट। बिल्कुल आप लौंडे पुट्टों के हाथ में फोन दे दिए तो सोच लो क्या होने वाला है। कि एक मेंटालिटी शेप होना शुरू हो जाती है। वो गेमों का, मैंने बोल रहा हूँ गेम नहीं खेलना, बड़ा हो गया तो गेमों को बोल रहा बोलेंगे लोग, लेकिन मैं भी बहुत खेला गेम। अपन भी एक टाइम पे बहुत गेम्स खेले, ये करे वो करे, बट भाई देखो वी लर्न टू अप्रिशिएट। आई थिंक अपनी जो जनरेशन है, वी हैव अ सेंस ऑफ अप्रिशिएशन हर चीज़ के लिए, कि हम अप्रिशिएट करते। कोई वीडियोस बना रहा था अपने टाइम पे, हैदराबाद डायरीज, द बैगन माइंस, कैसा बैठते थे देख लेके। अब देखो तुम जाके उन लोगों के वीडियोस पे ना कमेंट्स खोलो, इतना क्रिटिसिज्म पड़ेगा। अरे भाई तू वीडियो देख के हंसना रे भाई, बिल्कुल, रोना कहीं को, तेरे को रो रहा कहीं को। एग्जैक्टली। भाई कमिंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, वो ये है कि व्हाट आर योर हॉबीज? भाई हॉबीज तो देखो, आई आई दिस इज द क्वेश्चन आई ऑलवेज स्टे कंफ्यूज्ड अबाउट के, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें कर लेता हूँ, हर चीज़ कर लेता हूँ मैं। देखो कुकिंग कर लेता हूँ, जिम चले जाता हूँ। इफ मेरी एक हॉबी है कि मैं कोई अच्छा स्पोर्ट सीखूँ, जैसे बॉक्सिंग हो गया या फिर मुay थाई हो गया, ऐसी कोई चीज़ सीखूँ। दैट्स द ओनली हॉबी नाउ आई एम चेजिंग। मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट लाइक अ टर्म कि मेरी हॉबी है अब वो करने के बाद आई विल स्टॉप। ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी। के भाई सिंगिंग कर लो, अपन डांस वांस भी कर रहे थे, अब नहीं होता, वो नहीं बताना हो रहा, नहीं खोलना छोड़ दो। तो सिंगिंग हो गया, ये हो गया, जिम जाना, कराटे भी करे थे अपन एक ज़माने में, वो भूल गए सब। तो ऐसा है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है, मेरे को बस हर चीज़ करना है, जो मेरे को पसंद आ रही है, वो ना डू इट। राइट, माशाल्लाह, बेहतरीन। भाई अगर आपको टाइम से पीछे जाना आपके लिए एक्सेसिबल रहता, और आपको वो टीनेज वाले अजमत से मिलना एक्सेसिबल रहता, सो व्हाट वुड बी द वन थिंग जो आप वो टीनेज वाले अजमत को बोलना चाहेंगे?
देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वुड से. पहले तो मैं मार मार के मुंह तोड़ दूंगा उसका. बट अदर देन दैट, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बोलूंगा कि आई थिंक आई हैव डिड एवरीथिंग. मैं जितने भी चीज़ें कर लिया मैं कर लिया. बट मेरे को एंगर इश्यूज बहुत गंदे थे जब हाँ. मैं टीन में, अभी भी है, बट आई 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 कंट्रोल इट कि मैं उतना ब्रस्ट नहीं होता हूँ. आई हैव Right. लर्नड इट स्टेइंग अलोन. Right. तो Right. उससे वो एंगर इश्यूज से ये हो जाता था. आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लेक्स कि मेरे को एंगर इश्यूज थे, मैं रॉकी भाई था. दैट्स द Right. Right. शिटिएस्ट थिंग यू कैन एवर हैव और Exactly. आस्क. Exactly. तो मैं ये चीज़ अपने टीन वर्जन को बोलूँगा कि क्योंकि एंगर इश्यूज की वजह से मैं लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस को अनहर्ड रख दिया, इनकम्प्लीट रख दिया. जी जी. इतनी सारी मेरी जो लाइक जो भी मेरे को कॉन्वर्जेशंस थी, जो मेरे को अब होता है कि भाई मैं उसकी बात सुन लेना था, जी. मैं उसको ये बात बोल देना था. जी. आई वुड से कि भाई मैं अगर अपने पिछले वर्जन से जाके बात करता हूँ तो आई वुड से कि भाई ज़रा गुस्सा ठंडा रख. Right. Exactly. लिसन, ट्राई टू लिसन. अपनी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, बिकॉज लिसनिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल. अगर आप किसी को सुनना आपके दिमाग में, आप इफ़ यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग समवन, तो जो भी इट विल मेक यू एक्चुअली स्ट्रांग. इन सिंपल टर्म्स के आप जब आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होता, यू कैन टेक इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट अकॉर्डिंगली. Right. जब लेकिन अगर आप एंगर इश्यूज है, आपको क्रिटिसिज्म भी एक क्या बोलते हो, गाली के ऐसी दिख जाता कि ओ तू कैसा बोलता Exactly. बोल के ऐसा. आई वुड से दैट थिंग. या बिल्कुल बिल्कुल. वाह ग्रेट. अच्छा अजमत भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है, गिव द स्टूडेंट वन एडवाइस जो आप देना चाह रहे. अ पीस ऑफ एडवाइस. स्टूडेंट, राइट. बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं यही दूंगा, पढ़ लो साइड में, मस्खरे बने भी करो, ज़िंदगी जियो. क्योंकि रियलाइजेशन जैसा कि मैं पहले बोला, लेट रियलाइजेशन इज़ अ नॉन फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ रिग्रेट. एग्जैक्टली. तो मेरे को वो चीज़ कब से फील होना शुरू हुई थी, जब हम ना 10th में थे. तो जो 10th क्लास पास आउट करके मेरे सीनियर्स थे, उन लोगों से मैं जब मिलता था, दे यूज्ड टू से के एंजॉय करो, हम ना नहीं कर सके, तुम ना करो. राइट. हमारे दिल में क्या था, हम 10th में थे जब, अरे चल भाई क्या बैगन के बातें कर रहा, हमको निकलना है स्कूल से बोल के. एग्जैक्टली. फिर जब मैं निकल गया, मैं पास आउट हुआ, मैं ये सेम चीज़ जाके मेरे भाई को बोला. देन आई अंडरस्टूड कि भाई गलत, बहुत गलत हो गया है. तो आई वुड से जो भी स्टूडेंट्स है, पढ़ो, पढ़ाई करो, एजुकेशन हासिल करो. इट्स नॉट कि भाई एजुकेशन ख़राब है, बहुत अच्छी है, आप अगर यूटिलाइज करें. एजुकेशन कैन हेल्प यू टू डेवलप योर माइंड, योर पर्सनैलिटी, योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर होल एग्जिस्टेंस कैन बी चेंज्ड विद दैट. तो लो एजुकेशन और लौंडपने में कमी आने न खोलो. मस्खरापना भी होने दो, लौंडपना भी होने दो, हर चीज़ करो, बट एजुकेशन भी हासिल करो. आई वुड से दैट. एग्जैक्टली. बेहतरीन एडवाइस. सो जज़ाकल्लाह खैर अजमत भाई फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड इट वाज ट्रूली अ ग्रेट कन्वर्सेशन हैविंग विथ यू. राइट. मज़ा आ गया आपसे बात करके. एकदम पूरे क्वेश्चंस जो भी मेरे थे वो सब एकदम क्लियर कर लिया भाई. सो या. चलो सही है. आई रियली अप्रिशिएट यू हैविंग मी.